नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिस्ट्री स्ट्यूब पे। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, घरों में होंगे और सुरक्षित ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए कुछ ऐसी पेंटिंग के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही रहस्यमय या यूँ कहें अपने गलत कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुई, जिन्हें लोग अच्छा समझ के अपने घर पे लाए, सजाया, लेकिन बाद में उसके अंजाम से वो इस तरह डरे कि दोबारा उसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले कुछ ऐसी ही पेंटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली पेंटिंग से, द क्राइंग बॉय पेंटिंग। जी हाँ दोस्तों, द क्राइंग बॉय पेंटिंग। कोई पेंटिंग इस कदर कैसे शापित हो सकती है कि जहाँ भी जाए वहाँ आग लग जाए, तबाही मचे, लेकिन इस पेंटिंग के बारे में ये बात बिल्कुल ही सत्य है। ये कहानी किसी मामूली चित्रकार की बनाई तस्वीर की नहीं, बल्कि इटली के मशहूर चित्रकार जियोनी ब्रागोलिन की बनाई पेंटिंग की है। ये एक रोते हुए बच्चे की पेंटिंग है जिसका नाम ही द क्राइंग बॉय पेंटिंग है। इस पेंटिंग की 50,000 कॉपियाँ बनाई गई। लोगों ने इन पेंटिंग को बड़ी संख्या में खरीदा और अपने घरों की दीवारों पर सजाया। जल्द ही पूरे शहर में आग लगने की घटनाएं आने लग गई। फायर फाइटर जहाँ भी जाते वह दावा करते कि उन घरों में ये पेंटिंग मौजूद होती थी। घर का सारा सामान जल जाता पर वो पेंटिंग वहाँ जरूर रहती थी। इस तरह की वारदातें लगातार सामने आने से इस पेंटिंग को शापित माना जाने लगा। लोगों ने इस पेंटिंग को घरों में रखना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, एक अखबार के कहने पर हैलोवीन त्योहार के बोन फायर में सैकड़ों की तादाद में इस पेंटिंग की प्रतियां जला दी गई। और हैरानी की बात यह है, इसके बाद हादसों में भी कमी आने लगी और लोगों ने मान लिया कि पेंटिंग वाकई शापित थी। कुछ स्थानीय लोगों द्वारा यह कहानी भी बताई जाती है कि वह बच्चा इसलिए रो रहा था क्योंकि अपने माता पिता को उसने आग लगने की घटना में खो दिया था। बाद में पेंटर को यह बच्चा मिला और पेंटर ने यह पेंटिंग बनाई। बाद में वह स्टूडियो भी जल गया जिसमें वह पेंटिंग बना के रखी गई थी। और कमाल की बात यह है दोस्तों, वो बच्चा जहाँ भी जाता था वहाँ आग लगने की घटनाएं हुआ करती थी। और सबसे रहस्यमयी घटना इसमें यह है दोस्तों कि उस बच्चे की मौत भी कार में आग लगने के कारण ही हुई। अगली पेंटिंग की बात करने से पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। अगली पेंटिंग की हम अपनी बात करते हैं, द हैंड रेसिस्ट हिम पेंटिंग। इस पेंटिंग को मोस्ट हॉरिबल पेंटिंग भी कहा जाता है। 1974 में इस पेंटिंग को फिनगार्टन प्रदर्शनी में लगाया गया, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। हेनरी सेल्डिस नाम के एक कलाकार समीक्षक ने इस पेंटिंग की समीक्षा की और इसे एक अभिनेता ने खरीद लिया जिनका नाम जॉन मार्ले था। पर उसके बाद स्थिति डरावनी होती चली गई। पेंटिंग के बिकने के कुछ साल बाद हेनरी सेल्डिस की मौत हो गई। उस प्रदर्शनी के मालिक की भी मौत हो गई। बाद में 1984 में जॉन मार्ले की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद यह पेंटिंग गायब रही, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन अचानक 2000 में फिर इस पेंटिंग की तरफ लोगों का ध्यान गया जब किसी ने इसे ईबे पर बेचने के लिए डाला। इसके नए मालिक ने इसे बेचने की यह वजह बताई कि यह पेंटिंग हॉन्टेड है। उसने दावा किया कि रात के समय जो पेंटिंग में लड़का और गुड़िया हैं आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी बेटी काफ़ी डरी हुई है। उन्होंने यह जानने के लिए उस कमरे में जिसमें वो पेंटिंग रखी हुई थी एक मोशन सेंसिंग कैमरा भी लगवाया। तो उन्होंने पाया कि जब रात को वो सो जाते हैं तो उसमें से जो गुड़िया और बच्चा है दोनों उस पेंटिंग के बाहर आ जाते हैं और आपस में लड़ाई किया करते हैं। साथ ही पेंटिंग के मालिक ने यह चेतावनी भी जारी की कि कमज़ोर दिल वाले लोग इस पेंटिंग को ना खरीदें। और ऑक्शन पेज पर 30,000 से ज़्यादा लोगों ने विजिट किया। उनमें से बहुत से लोगों ने यह दावा किया कि सिर्फ पेंटिंग को देखने मात्र से वे उदास और बीमार महसूस कर रहे हैं। क्योंकि यह पेंटिंग इंटरनेट पे काफ़ी मशहूर हो गई तो बिल स्टोनहैंड, जो कि इसके रचयिता भी हैं, खुद आगे आकर उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो पेंटिंग में बच्चा है वह खुद हैं। वह उनकी तस्वीर है जब वो 5 साल के थे। और इस पेंटिंग का टाइटल उन्होंने अपनी पत्नी के द्वारा लिखी गई एक कविता से लिया था। उन्होंने बताया यह विंडो दो दुनियाओं के बीच की एक दीवार है और यह गुड़िया उनकी गाइड है दोनों दुनियाओं के बीच की। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने तीसरी पेंटिंग के बारे में जिसका टाइटल है द एंग्विस्ड मैन पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने वाले आर्टिस्ट ने इसे अपने खून को पेंटिंग ऑयल के साथ मिक्स करके बनाया था। इसे बनाने के कुछ समय बाद ही आर्टिस्ट की मृत्यु हो गई और फिर शुरू हुआ हॉन्टेड पेंटिंग का असली खेल। जिस किसी ने भी इस पेंटिंग को खरीदा, अपने घर में रखा, उसे शैतानी काली परछाई वाले लोग दिखना शुरू हो जाते थे और साथ ही आती थी किसी के सिसकने की भयंकर आवाज़ें। इस पेंटिंग को जिसने भी खरीदा उनका यही कहना था कि ये अपने साथ मनहूसियत लाती है। इस पेंटिंग को लेकर काफ़ी अफवाहें उड़ी। लोगों का मानना था कि यह पोर्ट्रेट वास्तव में किसी तरह से ईवल आई
और ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति ने भी इसे अपने पास रखने की कोशिश की उसे काफ़ी सारी पर्सनल और मेंटल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। एक महिला का कहना था कि यह हॉन्टेड पेंटिंग पिछले 25 साल से उनके घर के ऊपर वाली जगह पर पड़ी है। वे भी इसे शैतानी मानती हैं क्योंकि जब से यह पेंटिंग ली है तब से काली परछाई दिखाई देती है और साथ ही तरह तरह की रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इस तरह की पेंटिंग जिसे ऑयल के साथ अपने ब्लड को मिक्स करके बनाया गया हो उसका हॉन्टेड होना तो स्वाभाविक ही था। उस आर्टिस्ट की आत्मा इस पेंटिंग के साथ जुड़ गई है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही स्टोरीज हैं तो हमसे ज़रूर शेयर करें। यदि आपने भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें इंतज़ार रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए।